हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। आज के प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर ये बताइए कि आप इतने दिन से एब्सेंट क्यों थे और प्रैक्टिस सेशन क्यों नहीं आ रहा था। सर प्रैक्टिस सेशन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं घर पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था। डिजिटल बोर्ड पे स्पेस की कमी की वजह से मैं पढ़ा नहीं पाता था और लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था। तो इसलिए आज के जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं व्हाइट बोर्ड में करा रहा हूँ और इतने दिन से मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ा सकूँ और ये सेटअप कैसे बना सकूँ जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लंबा लंबा सवाल करा सकूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ और ये पूरा सेटअप आपको दिखा सकूं। तो अगर ये सेटअप आपको अच्छा लगा है और ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिए। आज के प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन जर्नल का है। आज के प्रैक्टिस सेशन में मैं जर्नल का बहुत लंबा सवाल कराऊंगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जिसमें कि जर्नल का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। एक और सेशन में लेके आऊंगा जिसमें कि जर्नल के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कराऊंगा। तो चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए सर, ये जो सवाल है वो आपके सामने आ चुका होगा आपके स्क्रीन पे। या तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में लिख लो, अगर कॉपी में नहीं लिखना है तो उसको मतलब स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अगर मैंने आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर कॉपी में लिख चुके होंगे। अगर कॉपी में लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सवाल शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल मेरे पास भी है। यहाँ पे जर्नल का सवाल है, उसने दिया है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अमिताभ। अमिताभ की किताब में हमको ये जर्नल रिकॉर्ड करना है। जर्नल करने से पहले थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। सर जर्नल का फॉर्मेट ये होता है जिसमें कि डेट लिखा जाता है, जिस डेट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको लिखा जाता है, फिर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या पर्टिकुलर्स है, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, वो इधर लिखा जाता है। सर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब ये जो जर्नल हम लिख रहे हैं यही जर्नल लेजर की किताब में कहाँ पे है। फिर डेबिट अमाउंट, डेबिट का कितना अमाउंट है, फिर क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट का कितना अमाउंट है। आई होप बच्चों आपको जर्नल का फॉर्मेट एक बार याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला ट्रांजैक्शन है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। 80,000 रुपए का उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो सर देखिए पहले तो डेट देखिए, कौन सा डेट है, डेट है मई 1 तारीख का। तो इधर लिखूंगा मैं सर मई 1। मैंने लिखा मई 1 के लिखने के बाद सर दो अकाउंट बनते हैं। सर दो अकाउंट बनते हैं, क्या दो अकाउंट बनता है? पहला अकाउंट बनेगा सर कैश अकाउंट। पहला अकाउंट क्या बनेगा? कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा सर? कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। क्यों सर कैपिटल अकाउंट बनेगा? क्योंकि सर दोनों अकाउंट में से दो, जब एक ट्रांजैक्शन हमको मिलता है तो एक ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट, कौन से दो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में है। फिर हमको ये सोचना पड़ता है, दो या तीन जितने भी अकाउंट्स है, फिर हमको ये सोचना पड़ता है कि इनमें से कौन सा डेबिट हुआ है और कौन सा क्रेडिट हुआ है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आपने मेरा देखा है तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों का मैंने वीडियो डाला हुआ है, एक बार जाके देख लीजिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। चलिए सर, उसने बोला अमिताभ ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश और कैपिटल के साथ। तो कैश और कैपिटल, कितने रुपए का कैश, कितने रुपए का कैपिटल, वो अमाउंट डालने के टाइम पे देखेंगे। अभी देखते हैं कि कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है। सर कैश, कैश एक एसेट अकाउंट है। मैं अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो कैश एसेट अकाउंट है और कैश बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ेगा मतलब डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से कैपिटल एक अकाउंट है, कैपिटल एईसीएलआर, एईसीएलआर वाला रूल यूज करो, याद करो। एई एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। सीएलआर कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो सर यहाँ पे भी बिजनेस कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है और कैपिटल अगर बढ़ रहा है, कैपिटल बिजनेस में बढ़ रहा है, अगर कैपिटल बिजनेस में बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो दोनों अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोनों अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमको डेबिट और क्रेडिट मिल गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे और डालेंगे। क्या डालेंगे सर? डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का सर? कितने रुपए का आया है सर? आया है 80,000। कितने का सर? 80,000। तो 80,000 80,000 डेबिट के साइड में मैंने डेबिट का अमाउंट लिखा, क्रेडिट के साइड में मैंने क्रेडिट का अमाउंट लिखा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या और कैसे चीजों को आगे लेके चल रहा हूँ। डेट डाला, कैपिटल इसके बाद डाला, इसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इतना करने के बाद सर एक और काम बाकी है, क्या? नरेशन लिखना। क्या? नरेशन लिखना। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम नरेशन लिखेंगे क्योंकि जब कोई बाहर वाला एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो देखेगा तो वो देख के उसको ये पता नहीं चलेगा, उसने तो ये देख लिया ट्रांजैक्शन, पर उसको ये पता नहीं चलेगा व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए हमको यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है जिसमें कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है वो यहाँ पे हम लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे सर, बीइंग, हमेशा नरेशन बच्चों बीइंग से शुरू होता है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टू बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ इसलिए बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड टू बिजनेस। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है कमेंट्स में बोलिए, मैं क्लियर कर दूंगा। पहला ट्रांजैक्शन खत्म। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो बच्चों, दूसरे ट्रांजैक्शन में उसने बोला परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन, मोहन फर्नीचर से हमने परचेज किया, लेकिन कैश में परचेज किया। किस में परचेज किया, कैश में परचेज किया। उसने बोला है हमने मोहन फर्नीचर से परचेज किया है लेकिन कैश में परचेज किया है। तो सर देखिए पहला अकाउंट तो बनेगा फर्नीचर, क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। फिर दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश। सर फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है कि नहीं। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर बढ़ रहा है, और कैश देके मैंने फर्नीचर खरीदा है तो कैश कम हो रहा है। अगर कैश कम हो रहा है तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट बन जाएगा। फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैश एसेट है, कमेगा तो क्रेडिट होगा। तो यही हम इधर लिखेंगे, डेट डालेंगे। पहले डेट है 2 तारीख का, मई 2। इसमें क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। डेबिट डाला मैंने, क्रेडिट डाला मैंने। फर्नीचर कितने रुपए का था सर, 10,000 रुपीज का था। कितने का था, 10,000 रुपीज का था। तो मैं क्रेडिट डेबिट के साइड में 10,000 लिखूंगा, क्रेडिट के साइड में 10,000 लिखूंगा। इतना करने के बाद इधर लिखूंगा मैं नरेशन। क्या नरेशन बनेगा सर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, इन कैश, कैश में मैंने फर्नीचर खरीदा। तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं सर, डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000, 30,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। कौन सी डेट में किया सर, मई 5 में किया। कौन सी डेट में किया, मई 5 में किया। अब बैंक में डिपॉजिट किया मतलब पहला अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। बैंक से बैंक में पैसा गया है तो बैंक एक एसेट है और वो बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। सेम वे में कैश एक एसेट है और कैश से पैसा निकाल के मैं बैंक में डाल रहा हूं तो कैश कम हो रहा है तो बनेगा क्रेडिट। सिंपल सा बात है सर। तो इधर लिखो सर क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा सर, मैं भूल गया कितना पैसा, 30,000 सर। कितना, 30,000। तो 30,000 इधर लिखूंगा, डेबिट के साइड सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के साइड में क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया सर। फिर क्या करना है, फिर करना है नरेशन। क्या करना है, नरेशन। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में मैंने पैसे डाल दिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, कौन से वाले ट्रांजैक्शन में आपको डाउट है पूछिए, मैं उस ट्रांजैक्शन में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सर आगे शुरू करते हैं और देखते हैं। मई 6 में एक ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में से मैंने गुड्स परचेज किया। सर देखिए इसमें एक और चीज है, आपको ध्यान रखना है हमेशा बच्चों कि अगर मैंने एसेट खरीदा है, अगर मैंने एसेट खरीदा है तो हमेशा एसेट का नाम लिखूंगा, जैसे फर्नीचर। अगर मैंने गुड्स खरीदा है, क्या खरीदा है, गुड्स, तो गुड्स खरीदा है तो हमेशा गुड्स की जगह पे परचेज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, परचेज। वैसे ही अगर मैंने बेचा है तो सेल लिखा जाएगा। तो परचेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, परचेज लिखूंगा। इधर देखते हैं पहले, पहला तो अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट। क्या बनेगा, परचेज अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा सर, उसने बोला है फॉर कैश ना, उसने बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए, कैश देके उसने खरीदा है तो कैश एक और अकाउंट बनेगा। परचेज कौन सा अकाउंट है सर, परचेज कौन सा अकाउंट है बताइए। परचेज हमारे लिए है एक्सपेंस, खर्चा। क्या, खर्चा। कैश हमारे लिए है एसेट। मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करा रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से नहीं करा रहा। अगले वाले सेशन में मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में करा दूंगा। चलिए सर देखिए, परचेज एक खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। कैश एक एसेट है और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसलिए परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं इधर लिख दूंगा फिर सर, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश
अकाउंट। सर कितने अमाउंट का है, मैं एक बार अमाउंट देख लेता हूँ बच्चों। अमाउंट है 5000 रुपीज। कितना? 5000 रुपीज, है ना सर? 5000, हाँ। 5000 लिखूंगा डेबिट की साइड में, 5000 लिखूंगा क्रेडिट की साइड में। इधर फिर नरेशन लिखूंगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सेशन लाइक करिए। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सर उससे पहले देखिए थोड़ा जगह का कमी है, उधर तो मैं समझा रहा हूँ, तो मैं इधर ये सारी चीजें मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर खड़ा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको मिटा दूंगा ये टोटल, ये ट्रांजेक्शन को मिटा दूंगा। मिटाने के बाद आगे के ट्रांजेक्शन हम करते हैं। आई होप बच्चों हमने मिटा दिया है बोर्ड और हमारे पास फिर से स्पेस आ गया है और ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो सर हमने 4 ट्रांजैक्शन अब तक कर लिए हैं। 5वां ट्रांजैक्शन देखते हैं। 5वां ट्रांजैक्शन उसने बोला है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हरी से मैंने गुड्स खरीदा है लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है। किस में खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है। तो पहला अकाउंट तो बनेगा सर परचेज। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। दूसरा अकाउंट सर हरी बनेगा, कैश नहीं बनेगा सर। क्यों बनेगा? क्यों हरी बनेगा? क्योंकि मैंने अगर कैश में खरीदा होता तो कैश के बारे में देखता। मैंने कैश से खरीदा नहीं है, मैंने हरी से खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो इसलिए हरी अकाउंट बनेगा। हरी एक अकाउंट बनेगा। परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। फिर से सर परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है। हरी अगर मैं किसी से क्रेडिट में खरीदता हूं तो वो मेरा क्या बना? क्रेडिटर बना। सिंपल सा बात है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, वो मेरा लायबिलिटी है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो सर इसमें क्या ट्रांजैक्शन होगा? कौन सी डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है? ये हुआ है मई 8 में। तो मैं इधर लिखूंगा मई 8। अकाउंट मेरा जर्नल एंट्री बना परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हरी अकाउंट, टू हरी अकाउंट। कितने का सर? कितने का सर? परचेज अकाउंट टू हरी अकाउंट 4500। 4500 डेबिट की साइड में, 4500 क्रेडिट की साइड में। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट। चलिए बच्चों हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मई 10 में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश फ्रॉम कैश। सर मैं बार बार उसी चीज को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इस बार परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि इसमें कैश में लिखा गया है, कैश में दिया गया। अगर कैश में दिया गया है तो कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, और एक परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इधर लिख देता हूं बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। कितने का सर? कितने का खरीदा है मैंने खरीदा है सुरेश से 3000 रुपए का। कितने का? 3000 रुपए का। डेबिट के साइड में 3000, क्रेडिट की साइड में 3000। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। चलिए सर मई 12 में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय मई 12। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय कितने का सर? 4000 रुपए का। आई होप 4000, तो हाँ 4000। सर देखिए इधर, देखिए इधर सर इसने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है कि क्रेडिट में है या कैश में। क्रेडिट में है या कैश में उसने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया। तो एक तो अकाउंट परचेज बन गया सर, और वो डेबिट भी हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। सर एक और अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं किया है और किसी का नाम मेंशन किया है तो सिंपली सर सोचिए कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अजय से दिया है ना, हाँ, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अजय मेरा लायबिलिटी है क्योंकि क्रेडिटर है और क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो सेम चीज होगा। तो परचेज अकाउंट इधर लिखूंगा मैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, टू अजय अकाउंट। कितना? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। कितने का सर? कितने का? 3000 रुपए आए हो। 4000 रुपए, 4000 रुपए इधर डेबिट के साइड में 4000, क्रेडिट के साइड में 4000। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन लाइक करिए। आगे चलते हैं।
सर उसने बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब सोल्ड गुड्स, सर देखिए अच्छे से ध्यान लगाइएगा बच्चों। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब दो चीजें होंगी, पहला तो होगा सर कैश आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। दूसरा अकाउंट सर सेल्स बनेगा, क्या बनेगा, सेल्स बनेगा। पहला अकाउंट बनेगा कैश, दूसरा अकाउंट बनेगा सेल्स। कैश अकाउंट सर कैश आ रहा है, एसेट है, और एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम, रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम। तो सर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो AECLR के अनुसार CLR रेवेन्यू लास्ट में आता है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो हमारे पास दो अकाउंट मिल गए, डेबिट और क्रेडिट में मिल गया। सीधा लिखते हैं सर कौन सी डेट में हुआ ये ट्रांजैक्शन। ये हुआ है 14 तारीख को, मई 14 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मई 14 को मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखूंगा बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का सर, कितने का सेल हुआ है सर, देख ली तो एक बार, 7,000 रुपए का सेल हुआ है। कितने का सेल हुआ है, 7,000। तो भाई 7,000 इधर, 7,000 इधर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, जगह एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। सर उसने बोला सोल्ड गुड्स टू करीम, सेम चीज है सर, सोल्ड गुड्स टू करीम। कौन सी तारीख को हुआ है, तारीख हुआ है 15 तारीख को, मई 15 को हुआ है, मई 15 को। थोड़ा बच्चों एडजस्ट कर लो, अगर दिख नहीं रहा है तो आई एम सॉरी। मई 15 को, तो सर मई 15 को मैंने करीम को बेचा है, तो करीम को बेचा है। इधर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैश में बेचा है, इसमें सिर्फ मेंशन है कि नाम में बेचा है। तो नाम में बेचा है तो सर करीम को बेचा है मैंने, किसी को, किसको बेचा है, करीम को बेचा है। पहला तो सर अकाउंट सेल्स बन जाएगा। दूसरा सर अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कैश में दिया है कि नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट सेल हुआ होगा। तो क्रेडिट मतलब नाम आएगा, नाम कौन है, करीम है। करीम, अगर करीम को क्रेडिट में मैंने बेचा है तो करीम मेरा क्या बना, डेटर बना, क्या बना, डेटर बना। और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। डेटर क्या होता है बच्चों, एसेट होता है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। और सेल्स तो हमारा रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो करीम और सेल्स अकाउंट मिल गए, तो लिखो करीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, being goods sold on credit to करीम। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है। कितने रुपए का खरीदा है, बेचा है मैंने, 6,500 रुपए का। तो इधर लिखूंगा 6,500 रुपए, इधर लिखूंगा 6,500 रुपए। चलिए बच्चों इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ और फिर से स्पेस बनाता हूँ और फिर से बताता हूँ आपको आगे के ट्रांजैक्शंस। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लिया है और स्पेस पर वापस आ गया है। करीम वाला सवाल हमने कर लिया था, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। इसके बाद वाला ट्रांजैक्शन उसने दिया सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश 5,000 रुपए। मैंने गणेश को बेचा, सर एक ही वही चीज है वापस कि अगर मैंने गणेश को बेचा है, कैश में बेचा है, तो मेरा अकाउंट बनेगा। कैश में बेचा है तो मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सेल होगा और कैश होगा। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो सर डायरेक्ट लिखिए, ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ट्रांजैक्शन है मई 16 का, तो मैं इधर लिखूंगा मई 16 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्यों सेल्स लिखा बच्चों, इसलिए सेल्स लिखा क्योंकि यहाँ पे नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कैश लिया है। चलिए सर कितने का है, कितने का गणेश को बेचा है, 5,000 रुपए का। डेबिट के साइड में 5,000, क्रेडिट के साइड में 5,000। नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। चलिए सर
फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसने बोला है सोल्ड गुड्स टू बंसी, बंसी को मैंने बेचा है। सर इधर फिर देखिए, बंसी को बेचा है मैंने, सोल्ड गुड्स टू बंसी, लेकिन यहाँ पे कैश का मेंशन नहीं है और बंसी का नाम दे दिया है, तो यहाँ पे बंसी और कैश ये दोनों अकाउंट बनेगा। सॉरी, कैश तो नहीं बनेगा, बंसी बनेगा और सेल्स बनेगा। क्या बनेगा? बंसी बनेगा और सेल्स बनेगा। बच्चों थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऐसे कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा मैं ऐसे हड़बड़ा जा रहा हूँ, कैमरा कॉन्शियस जिसे बोलते हैं, मैं थोड़ा हो जा रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा मुझे। चलिए आगे चलते हैं। बंसी क्या हुआ था सर, मैं ट्रांजैक्शन भी भूल गया। देखिए, सोल्ड गुड्स टू बंसी 3500, सोल्ड गुड्स टू बंसी 3500 में 18 का ट्रांजैक्शन है, में 18 का ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू बंसी, बंसी को बेचा है, मतलब बंसी अकाउंट। करीम वाले क्वेश्चन में मैंने करा दिया है, क्यों है, पीछे जाइए, करीम वाला क्वेश्चन देखिए, मतलब करीम वाला ट्रांजैक्शन देखिए, पता चल जाएगा कि बंसी को मैंने डेबिट क्यों किया और सेल्स को मैंने क्रेडिट क्यों किया। फिर भी बता देता हूं, बंसी हमारा डेटर बना, बंसी हमारा डेटर बना, मैंने उसको क्रेडिट में बेचा, तो बंसी मेरा डेटर बना, तो डेटर एसेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, सेल रेवेन्यू है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए बंसी को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया। आई होप समझ में आया। चलिए सर लिख देता हूं इधर कि नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड टू बंसी ऑन क्रेडिट। कितने का सर, कितने का बेचा है मैंने बंसी को? मैंने बेचा है बंसी को 3500 का। कितने का? 3500। तो इधर लिखूंगा 3500, इधर लिखूंगा 3500। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए मैंने पैसा बैंक से निकाल दिया। May 19 का ट्रांजैक्शन है, May 19 का ट्रांजैक्शन है, तो मैं May 19 लिखता हूँ। पैसा निकाला है मैंने, बैंक से पैसा निकाला है, तो कहाँ पे आया होगा? कैश में आया होगा। देखिए सर मैं बता देता हूँ, अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला तो कैश आया होगा, और बैंक तो है ही, कैश आया है, कैश आया है मतलब कैश बढ़ा है, कैश बढ़ा है मतलब डेबिट, कैश एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। बैंक एक एसेट है जहां से पैसा कम हुआ है, कम हुआ है मतलब क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट और सॉरी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। विड्रू सॉरी बिंग लिखना है ना बच्चों, बिंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। सर यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, पहले लिखा देता हूँ। कितने का पैसा गया है सर? गया है 5000 रुपए, तो सर इधर लिखता हूँ 5000 रुपीज, इधर लिखता हूँ 5000 रुपीज। इतना तो मैंने आपको बता दिया। सर एक और चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे ऑफिस यूज ना होकर पर्सनल यूज होता, क्या होता? पर्सनल यूज। अगर पैसा ओनर निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो इसलिए अगर ऑफिस यूज लिखा होगा तो फिर कैश टू बैंक हो जाएगा, अगर ड्रॉइंग्स लिखा होगा तो अलग ट्रीटमेंट होगा। जब ड्रॉइंग वाला क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। May 19 के बाद वाला ट्रांजैक्शन देखो, May 20, करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम पेड ऑन अकाउंट, May 20 का ट्रांजैक्शन है। 5000 रुपए करीम ने दे दिया। देखिए सर करीम का कितना पैसा बाकी था, क्वेश्चन ऊपर जाइए देखिए, करीम का था 6500, करीम का 6500 था, करीम ने 5000 रुपीज दे दिया। अगर करीम ने 5000 रुपीज दे दिया तो फिर मैं लिखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा उस चीज को। क्या रिकॉर्ड करूंगा? May 20 को दिया है उसने, May 20 को दिया है, तो करीम तो एक अकाउंट है जो जिसको देना था, और दूसरा कैश आया है, कैश आया है। तो सर कैश आया है मतलब डेबिट होगा, एसेट है। करीम मेरा डेटर था, करीम मेरा क्या था? डेटर था। डेटर मतलब एसेट, वो कम हो रहा है, उसने पैसा दे दिया मतलब कम हो गया, कम हो गया मतलब ये बना क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू करीम अकाउंट। ट्रांजैक्शन का जर्नल बना कैश अकाउंट डेबिटेड टू कर्मी लिख दिया मैंने, करीम्स अकाउंट। चलिए बच्चों कितना पैसा था, कितना पैसा दिया करीम ने? करीम ने दिया 5000 रुपए, तो मैं लिखूंगा इधर 5000 रुपीज, इधर लिखूंगा 5000 रुपीज, और नरेशन में लिखूंगा बिंग कैश गिवन बाय करीम, बिंग कैश गिवन बाय करीम। आई होप बच्चों आपको
समझ में आया? अगर समझ में आया है तो सेशन लाइक करिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने बोला है कि पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। देखिए बच्चों, ये देखिए यही ड्राइंग की बात मैं कर रहा था कि पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। इधर देखो बच्चों, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, अपने घर के लिए मैंने रेंट दिया। कहां से दिया? कैश से निकाल के दिया, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला और दिया। तो अपने पर्सनल, ये पर्सनल यूज हुआ, ये पर्सनल यूज हुआ। तो अभी अपने पर्सनल यूज के लिए अगर मैं पैसा बिजनेस से निकाल रहा हूं, मतलब मैं ओनर हूं और मैं निकाल रहा हूं, तो उसको ड्राइंग्स का नाम दिया जाएगा। किसका नाम दिया जाएगा? ड्राइंग्स का नाम दिया जाएगा। और एक और, उसने कैश से लिया, अगर बैंक से लिया होता तो बैंक लिखता, कैश से लिया इसलिए कैश लिखा। ड्राइंग्स तो भाई कैपिटल का लॉस है, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल का लॉस, और कैपिटल घट रहा है, कैपिटल घट रहा है मतलब कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। AECLR के अनुसार, AECLRC मतलब कैपिटल, तो कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। कैपिटल कम हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, और एसेट भी कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा बच्चों? मई कब का है? मई 29 का। मई 29 को तो मैं इधर लिखूंगा मई 29। एंट्री बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कैश से दिया है उसने तो कैश अकाउंट। कितने का ड्राइंग भैया? कितने का ड्राइंग? ड्राइंग तो भैया 6,000 रुपए का है, तो मैं इधर लिखूंगा 6,000 रुपए, इधर लिखूंगा 6,000 रुपए। नरेशन बनेगा बीइंग रेंट पेड फॉर रेसिडेंस। बच्चों एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, और 2-3 ट्रांजैक्शन और है, 2 ट्रांजैक्शन और है, उसके बाद ये सवाल समाप्त हो जाएगा। एक बच्चों मैंने बोर्ड साफ कर दिया है, 2 और ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन खत्म करते हैं। उसने फिर बोला है मई 30 को, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ है सर? मई 30 को। उसने बोला है मई 30 को परचेज्ड साइकिल फॉर हिज सन। बिजनेस के ओनर ने अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीदा। पर्सनल यूज हुआ कि नहीं हुआ? पर्सनल यूज हुआ। तो सर पर्सनल यूज आता है मतलब मैं एक ही चीज लिखूंगा बच्चों, ड्राइंग्स। क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स लिखूंगा। दूसरा सर उसने बैंक से दिया है क्या? क्वेश्चन तो बैंक दिया ही नहीं है, क्वेश्चन तो कैश दिया है, तो इधर लिखूंगा कैश। ड्राइंग्स कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल से पैसा चला गया है। कैपिटल से पैसा चला गया है मतलब कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। फिर है कैश। कैश है मेरा एसेट, और सर एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बना बच्चों? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? पहले नरेशन लिख लेते हैं। बिंग, क्या क्या खरीदा उसने? कुछ तो खरीदा है ना? साइकिल परचेस्ड फॉर ए सन, साइकिल परचेस्ड फॉर सन। कितने का साइकिल खरीदा है बच्चों उसने? साइकिल खरीदा है 3,000 रुपए का। बाप रे, 3,000 रुपए का साइकिल! आजकल तो 3,000 रुपए में साइकिल नहीं आती, मेरे को तो नहीं लगता आती है, देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा। चलिए, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चों अजय नाम का एक मेरा क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब मेरे को पैसा देना था अजय को। कितना देना था? ऊपर जाके देखिए, मेरे को देना था 4,000 रुपए। देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है, अच्छे से ध्यान से सुनो। 4,000 रुपए मुझे अजय को देने थे, और क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि फुल सेटलमेंट हो गया इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन सेटलमेंट मतलब 4,000 रुपए मुझे अजय को देने थे, मैंने दिए 3,800 रुपए, और अजय को बोले भाई इतना ले सेटल कर, इतना ले सेटल कर। तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। किसका? डिस्काउंट का। अगर आपको याद हो बच्चे, तो मैं पिछले सेशंस में आपको बताया हूं कि डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों कैश अकाउंट इसलिए दिया जाता है, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट हो सके, जल्दी से जल्दी पैसा आ सके। 4,000 रुपए अजय को देने थे, अजय ने बोला भाई जल्दी दे दे, मैं तेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 3,800 रुपए मुझे दे देना। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे
क्या बनेगा, कंपाउंड एंट्री। क्या बनेगा, देखो बच्चों, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होता है बच्चों, जब भी यूजुअली हमारे पास हमेशा एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जब भी एक मतलब दो अकाउंट होते हैं ना, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, जब भी दो अकाउंट से ज्यादा हो जाता है, कभी कभी दो अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, कभी कभी दो अकाउंट क्रेडिट होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, जब भी दो ट्रांजैक्शंस या सॉरी एक ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तब उसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। कैसे कंपाउंड एंट्री बनता है, देखिए सर, पहले तो सर अजय को पैसा देना था, तो भाई अजय तो एक अकाउंट है, अजय एक अकाउंट है। कैश मैंने दिया तो कैश भी एक अकाउंट है। एक और अकाउंट है बच्चों, डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 200 रुपए का डिस्काउंट नहीं है ये, 200 रुपए का 4000 रुपए देने थे, 3800 दिए, तो 200 रुपए का डिस्काउंट है, तो 200 रुपए डिस्काउंट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना बच्चों। चलिए, कैश मेरा एसेट है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एसेट कम हो रहा है, इसलिए इसको मैं करूंगा क्रेडिट। क्या करूंगा सर, क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा बच्चों। कितने पैसा दिया है, मैं पहले देख लूं पैसा कितना है, 3800 रुपए, 4000 सही है, मैंने जो किया है वो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए एक रेवेन्यू बनेगा। क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। क्यों, क्योंकि पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है, इसलिए रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब बढ़ता है, AECLR के अनुसार रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो सर ये भी क्रेडिट होगा। अजय मेरा क्रेडिटर था। क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। क्या, लायबिलिटी था, और लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है ना, तो लायबिलिटी अगर कम होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। देखो बच्चों, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट क्रेडिट हुए, एक अकाउंट डेबिट हुआ, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री बोला गया। एंट्री पास करते हैं। किस तारीख को हुआ था एंट्री, मई 30 को हुआ था, मई 30 को हुआ था। क्या बनेगा सर, पहले तो बनेगा अजय। अगर बच्चों आप ध्यान दो, तो जब अजय से मैंने माल खरीदा होगा, तब मैंने अजय को क्रेडिट किया होगा, अजय को मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अब यहाँ पे मैं अजय को डेबिट कर रहा हूं, तो देखो बच्चों, अजय को पैदा किया मैंने डेबिट करके, सॉरी क्रेडिट करके, अजय को मार रहा हूं डेबिट करके। मार मतलब लिटरल सेंस में नहीं मार रहा, अकाउंट्स में मार रहा हूं, मतलब अकाउंट ओपन किया क्रेडिट करके, अकाउंट क्लोज कर रहा हूं डेबिट करके। ठीक है ना बच्चों। चलिए, अजय डेबिट हो गया, टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पहले नरेशन फिर अमाउंट पे आते हैं। नरेशन क्या है सर, बीइंग अजय अकाउंट सेटल्ड, बीइंग अजय अकाउंट सेटल्ड। अच्छा बच्चों बताओ, अजय को मैंने क्रेडिट किया था 4000 रुपए, मुझे अजय को 4000 रुपए देने थे। अजय का खाता 4000 रुपए से बंद हो गया, अजय का खाता 4000 रुपए थे ना बच्चों, हाँ 4000 ही थे, 4000 रुपए का खाता मैंने बंद कर दिया। चलिए, फिर मेरे पॉकेट से कितना गया, मेरे पॉकेट से गया 3800 रुपए। अजय ने मेरे को कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। बना ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, डेबिट 4000 रुपए का, क्रेडिट 3800 और 200 मिलके ये भी 4000 रुपए का बन रहा है। आई होप बच्चों आपको आज के पूरे के सारे ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। ये लास्ट के दो ट्रांजैक्शन थे, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसका भी ले लो, एक्सप्लेनेशन का ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को और आज के प्रैक्टिस सेशन को यही एंड करते हैं बच्चों। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे को थोड़ा सा कैमरे के सामने पढ़ाने का आदत नहीं है, तो मैं धीरे धीरे मैं जानता हूं कि आज के वीडियो में मैं बहुत बार फंबल किया हूँ, बहुत बार इधर उधर का बात बोल दिया हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। विथ ईच सक्सेसिव प्रैक्टिस सेशंस और पढ़ाने, कैमरे के सामने पढ़ाना, मैं हैबिचुएट हो जाऊंगा। एक बार हैबिचुएट हो जाऊंगा, फिर आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सवाल कराऊंगा। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी ट्रांजैक्शन में डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट में डालिएगा। मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा, अगले सेशन में मैं और इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।